सो हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर्स। इसमें हम पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का एक्चुअल रोल क्या होता है और क्यों पीएम को रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। दैट विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, कौन क्या करता है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नेशनल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। और प्रेसिडेंट इज़ डी ज़ूरे एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। सो नॉमिनल मतलब क्या होता है कि जिनके पास रियल अथॉरिटी नहीं होती है, मतलब अथॉरिटी होती है बट वो एग्जीक्यूट नहीं करते, उसको पावर रियल नहीं होती उनके पास। और यानी नाम के एग्जीक्यूटिव होते हैं, दैट इज़ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब नाम के एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और नाम के एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफिशियल हेड होते हैं। उनकी पावर मोस्टली फॉर्मल होती है, उनकी पावर मोस्टली फॉर्मल होती है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हेड होते हैं, ठीक है। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। और काफ़ी डिसीजन पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर साइन करके अप्रूव करते हैं। और दैट वो व्हाट वी कॉल, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं दिया है अपॉइंटमेंट के लिए, बट क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 75 में इतना बोला है कि प्राइम मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पार्लियामेंट सिस्टम का रूल क्या होता है, इंडियन पार्लियामेंट में सिस्टम फॉलो कर, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को चुनने के लिए। और जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती हैं उनके लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, ठीक है। जब क्लियर मेजोरिटी हो तो प्रेसिडेंट को कंपलसरी मेजोरिटी पार्टी का लीडर ही पीएम बनाना पड़ता है, ठीक है। जब कोई पार्टी मेजोरिटी में ना हो तो फिर क्या होता है उस केस में, उस केस में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशंस के थ्रू क्या कर सकते हैं कि लार्जेस्ट पार्टी को के लीडर को या फिर लार्जेस्ट कोलिशन के लीडर को अपॉइंट कर लेते हैं। अगर फिर भी उन्हें एक मंथ में लोकसभा के में, मतलब क्या हुआ है कि जिस भी इंसान को वो बनाते हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए, उनको लोकसभा में एक मंथ के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ता है। एग्जाम्पल 1979 का एग्जाम्पल है, इस बुक में दिया गया है। इन 1979 चरण सिंह का यहाँ पे एक केस है। चरण सिंह का केस क्या हुआ कि तो 1979 में चरण सिंह को प्रेसिडेंट नीलम सिंह रेड्डी ने पीएम बनाया। प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने पीएम बनाया जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉल हो गई थी, ठीक है। तो सो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन क्या होता है, अगर पीएम डाइज कर जाता है ऑफिस में, तो उस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपनी इंडिविजुअल जजमेंट यूज़ करते हैं और जनरली रूलिंग पार्टी के अनोनिमस लीडर को पीएम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1984 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ था, तो उनके बाद राजीव गांधी को पीएम बनाया गया था, ठीक है। इवन बिफोर कांग्रेस फॉर्मली इलेक्टेड हिम एज अ लीडर, उससे पहले ही उनको पीएम बना दिया गया था राजीव गांधी को।
1980 में क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट रूलिंग पार्टी द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट अप्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। इसमें ये बताया गया है कि पीएम को बनाने से पहले लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट पहले किसी को पीएम अपॉइंट ना कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं और फिर उसे रीज़नेबल टाइम में मेजॉरिटी प्रूव करने का के लिए बोल सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि कोई नेसेसरी नहीं है पीएम बनने से पहले लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव करना। ठीक है। एग्जाम्पल के केस पे जिन्होंने बाद में मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए बोला है, जैसे चरण सिंह हो गया, वीपी सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए 1990 में, नरसिम्हा राव 1991 हो गए। ठीक है। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए 1989 पे, 1996 पे, और आई जे गुजराल हो गए हमारे 1997 पे, और देव गौड़ा हो गए 1996 पे, और सो ऑन। सो ये सारे लोग हैं। सो 1997 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 months, विद इन विच ही शुड बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अदरवाइज ही सीज टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, 1997 में सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन लेके आए थे। उन्होंने बोला था कि कोई कोई मेंबर जो राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा का मेंबर नहीं है, he can also become PM, Prime Minister, but he has to prove his majority within 6 month। तो उसको 6 महीने का टाइम मिलेगा, उन 6 महीने में उनको मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे तो सीज हो जाएगा। ठीक है। ये कंडीशन हो गई। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन, द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल, three prime ministers, Indira Gandhi, Deve Gowda, Manmohan Singh, or the member of Rajya Sabha. In Britain, on the other hand, prime minister should definitely be a member of the lower house of the commons। तो इंडिया में क्या है, यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कंपेयर टू ब्रिटेन। ठीक है। सो इंडिया में क्या है कि सपोज़ कोई भी पर्सन है जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, सो ही कैन बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। ठीक है। तो राज्यसभा का लोकसभा का दोनों का मेंबर हो सकता है, बट इन केस ऑफ ब्रिटेन, व्हाट इफ अ पर्सन इज पीएम, ही शुड हैव अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। एंड हेयर इन आवर केस, लाइक देव गौड़ा, राजीव गांधी, देव गौड़ा, इंदिरा गांधी एंड मनमोहन सिंह was the part of राज्यसभा। ओथ, टर्म एंड सैलरी। सो हम पढ़ेंगे अब इसमें उनकी ओथ क्या होती है। देखो, पीएम बनते ही जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उनको ओथ फेयर करनी पड़ती है। तो उसमें क्या बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉयल्टी रहेंगे, ट्रूथ, फेथ एंड एलिगेंस, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाएंगे, सबके साथ में सबके साथ न्याय करेंगे। तो ये सारे उनके ओथ होते हैं जब पीएम बनते हैं। टू डू द राइट टू ऑल द मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर अफेक्टिंग और इल विल, to bear the true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully and conscience or discharge the duties of his office, to do right things and of all matter of people accordance with the। तो ये चार ओथ उनके होते हैं। ठीक है, किनके, पीएम के। अब इस केस में हम लोग पढ़ेंगे इनके टर्म्स के बारे में। सो प्रेसिडेंट, पीएम प्रेसिडेंट के प्रेशर पर नहीं, लोकसभा के कॉन्फिडेंस पर डिपेंडेंट होते हैं। जब तक उनके पास लोकसभा कॉन्फिडेंस होता है तब तक वो पीएम रहेंगे। ठीक है। एज लॉन्ग एज पीएम हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, पीएम कैन नॉट बी डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। सेकेंड थिंग, बट अगर पीएम लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, उसे रिज़ाइन करना होगा या प्रेसिडेंट उसे डिसमिस कर सकते हैं। सो एक्चुअल पावर लोकसभा के पास होती है,
पीएम को रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। सेकेंड है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो पीएम की सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पीएम को कितना मिलता है। एमपी की सैलरी, पीएम को कितना मिलता है सैलरी, जितनी सैलरी एमपी की होती है उतनी सैलरी मिलती है, क्योंकि पीएम इज इक्वल्स टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सप्लीमेंट्री अलाउंस ऑफिशियली हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंसेस मिलते हैं, अकोमोडेशन पीएम रेसिडेंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है और मेडिकल मिलता है, ठीक है। 2001 में इनकी अलाउंस कितनी थी, सप्लीमेंट्री अलाउंस 1500 रुपये से 3000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है, ठीक है। हम्म, तो इनकी सैलरी जितनी होती है, जितनी पीएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है उतनी सैलरी होती है पीएम की। पावर फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर तीन कैटेगरीज में समझ सकते हैं। पहला होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में, दूसरा होता है प्रेसिडेंट के रिलेशन में। सो पहले हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन के बारे में क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर पावर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो नीचे कुछ हेड्स हैं। इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में क्या होता है, पीएम पहला पॉइंट ये है कि पीएम यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर का हेड होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। इसलिए उसको कुछ इम्पोर्टेंट पावर्स दी होती है। पहला है मिनिस्टर्स बनाने के रिकमेंडेशंस, मतलब पीएम ही डिसाइड करता है कि कौन मिनिस्टर बनेगा। प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है जो पीएम रिकमेंड करेगा वही प्रेसिडेंट करेंगे मिनिस्टर्स के लिए। सेकेंड है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिशफल, मतलब कौन होम मिनिस्टर होगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर होगा, ये सब भी पीएम डिसाइड करते हैं। थर्ड है पीएम किसी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करवा सकता है किसी भी मिनिस्टर को, अगर कोई मिनिस्टर के साथ ओपिनियन क्लैश हो रहा हो, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट से कहिए उस मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करा सकते हैं। फोर्थ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग प्रेसाइड करता है, मतलब मीटिंग पीएम लीड करते हैं और उसका इन्फ्लुएंस डिसीजन पर होता है। फिफ्थ है पीएम मिनिस्टर्स की एक्टिविटी डायरेक्ट गाइड एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। पूरे गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन पीएम ही करते हैं। पीएम रिज़ाइन करें तो पूरी काउंसिल ही कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। पर अगर कोई नॉर्मल मिनिस्टर रिज़ाइन दे या कुछ करे तो सिर्फ एक ही वैकेंसी खाली होगी। अगर पीएम ने रिज़ाइन कर दिया तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला भी गया है सिंस पीएम स्टैंड्स एज द हेड ऑफ द काउंसिल of the ministers cannot function when the PM resigns or dies. In other words, resignation or death of an incumbent prime minister automatically dissolve the council of ministries. They guaranteed a vacuum. The resignation or death by any other minister only fill their only one post. अब हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पावर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के लिए क्या उनका रिलेशन होता है। सो इसमें दिखाया गया है कि पीएम का रोल प्रेसिडेंट के साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे पीएम प्रेसिडेंट का मेन कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है। बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का मेन चैनल कौन है, पीएम है। पीएम की ड्यूटीज़ क्या है, कैबिनेट का डिसीजन बताना। पीएम प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे डिसीजन कम्युनिकेट करते हैं। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन प्लस न्यू लॉज प्रपोज करते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट के कहने पर इंफॉर्मेशन देना, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन टू द administration of the affairs of the union and proposal for legislature
एज द प्रेसिडेंट वी कॉल फॉर। थर्ड इज़ प्रेसिडेंट बोले तो मैटर काउंसिल में वापस भेजना। ठीक है, अगर सपोज करो अगर किसी मिनिस्टर्स ने बिना कैबिनेट के डिसीजन ले लिया है और प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मैटर कैबिनेट डिसाइड करे, तो पीएम उस मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सामने रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथा है कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में एडवाइस करते हैं। ठीक है, जैसे पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि जब जब ये अपॉइंट होता है, सपोज करो जब जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर, इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन के मेंबर और बहुत सारे टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स का चेयरमैन, ये सब होते हैं, तो पीएम उस टाइम पे एडवाइस करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर आता है इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के साथ क्या रिलेशन होता है पीएम का? पीएम लोकसभा के लीडर होते हैं, इसलिए पार्लियामेंट्री पावर के साथ क्या होता है? पहला है समनिंग एंड प्रोरोगेशन। समनिंग एंड प्रोरोगेशन मतलब क्या है? पीएम प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं पार्लियामेंट कब बुलाना जाए यदि समन, और कब एडजर्न यानी कब प्रोरो किया जाए यानी बंद किया जाए। सेकंड, ही कैन रिकमेंड डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। सो वो बोल सकते हैं, पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए। इसमें प्रेसिडेंट यूजुअली पीएम की एडवाइस फॉलो करते हैं। थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस करना, मतलब एक समराइज कर देता हूँ पीएम का क्या होता है रिलेशनशिप विद द पार्लियामेंट। पहले हमने बताते हैं समनिंग एंड प्रोरोगेशन। दूसरा है लोकसभा डिसॉल्व करने का रिकमेंडेशन ये देते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करते हैं, यानी पीएम लोकसभा में सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम अनाउंस करते हैं। ठीक है, तो तीसरा है आपका अदर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पीएम। इसमें हम बताएंगे कि पीएम्स के दूसरे कौन कौन से पावर होते हैं। ठीक है, पहला ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, वो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। शिट, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, दैट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल एंड सम अदर बॉडीज। प्लानिंग ऑल्सो चेयरमैन ऑफ इन सारे का भी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हो गया, फिर इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल हो गया, मैनी मोर। ये सेकंड पॉइंट होता है फॉरेन पॉलिसी के मेन आर्किटेक्ट होते हैं वो। ठीक है, मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शेप करने में पीएम का मेजर रोल होता है। थर्ड होता है ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कंट्री लेवल पर गवर्नमेंट के मेन स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। मीडिया, पार्लियामेंट, इंटरनेशनल फोरम, सब जगह पीएम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। मतलब क्या होता है? पीएम पॉलिटिकल लेवल पर सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर होते हैं, मतलब इमरजेंसी हो, वॉर सिचुएशन हो या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हो, पीएम ही टॉप लेवल पर डिसीजन लेते हैं। मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज, डिफेंस सब पीएम की लीडरशिप में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन द एंड ही इज़ अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस। लीडर ऑफ द नेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि पूरे देश में लीडर माने जाते हैं। वो अलग अलग स्टेट को अलग अलग लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डेलीगेशन से मेमोरेंडम रिसीव करते हैं, उनके इशू, प्रॉब्लम्स, डिमांड्स को सुनते हैं, पॉलिसीज़ बनाने में उनको कंसिडर करते हैं। लीडर्स ऑफ द पार्टी इन पावर, पीएम यूजुअली रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं। पार्टी के एजेंडा, स्ट्रेटजीज, इलेक्शन प्लान्स सब पीएम डिसाइड करते हैं। पार्टी यूनिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट और पार्टी के बीच लिंक होते हैं। पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस, मतलब इंडिया की सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस एक्सेट्रा का पॉलिटिकल बॉस पीएम होते हैं।
ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इनडायरेक्टली पीएम कंट्रोल में काम करती है। मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पीएम सुपरवाइज करते हैं। सो कंक्लूजन में देखा जाए तो पीएम का रियल इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब रोल्स देखते हैं कि पीएम इंडिया के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को का सेंटर पॉइंट है। अम्बेडकर जी ने क्या बोला है इसके रिगार्डिंग? अम्बेडकर जी ने बोला है, इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। तो उन्होंने बोला है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी फंक्शनरी को यूएस प्रेसिडेंट की तरह कंपेयर करना है तो वो पीएम होंगे, ना कि प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है, यूएस में प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होता है, इंडिया में पीएम अथॉरिटी, पीएम इज द रियल अथॉरिटी होती है। पीएम गवर्नमेंट का रियल हेड होते हैं, प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड होती है। पीएम होगा रियल हेड। डिस्क्रिप्शन, सो रोल डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर्स के। डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने पीएम के इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब किया है। ये कमेंट्स मोस्टली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए डाले गए हैं, बट इंडियन पीएम के लिए भी परफेक्टली फिट होते हैं, क्योंकि इंडिया में भी पीएम रियल हेड होते हैं। पहला है, लॉर्ड मॉर्ले ने क्या बोला है कि प्राइमस इंटर पेरिस। इसका मतलब क्या होता है कि कैबिनेट में सब मिनिस्टर इक्वल होते हैं, बट पीएम सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। हैबर्ट मॉरिस ने बोला है कि पीएम प्राइमस इंटर पेरिस ही, लेकिन आज के टाइम पर ये फ्रेज पीएम को पावर को कम डिस्क्राइब करता है। मतलब पीएम की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स बोलना भी टू मॉडस्ट लगता है। ये उनका कहने का मतलब है। सर विलियम वर्नर हारकोर्ट ने बोला है, पीएम इंटर स्टेलास लूना मिनोर्स है। इसका मतलब क्या होता है? अ मून अमंग लेसर स्टार्स। जैनिंग ने बोला है कि पीएम सन जैसा है। एस जे लक्सी ने बोला है कि पीएम ही सेड पीएम इज सेंट्रल टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द कैबिनेट, एंड पीएम पाइवट अराउंड विच होल गवर्नमेंट रोटेट्स। HRS ग्रेव्स ने बोला है कि गवर्नर इज़ द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड पीएम इज़ द मास्टर ऑफ द गवर्नर। मुनरो बोलते हैं पीएम कैप्टन ऑफ द शिप है। एंड रमेशिया मोयर बोलते हैं कि पीएम ही डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज अ स्टेट्समैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्समैन मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? शिप ऑफ द स्टेट्स, यानी शिप ऑफ द स्टेट यानी देश, स्टीयरिंग व्हील्स मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल सिस्टम, एंड स्टेट्समैन जो शिप को चलाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला है। तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम में पीएम का रोल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने सिस्टम को बोलना शुरू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट। तो ये लोगों की कुछ हुई है। इसमें RH क्रॉसमैन बोलते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में कैबिनेट गवर्नमेंट, दैट इज़ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। पीएम ही चीफ डिसीजन मेकर, चीफ कोऑर्डिनेटर और चीफ लीडर बन चुके हैं। पोस्ट वॉर पीरियड में पीएम की पावर और डोमिनेंस मैक्सिमम बढ़ चुकी है। हम फेरी बर्कली का व्यू है कि बर्कली के हिसाब से पार्लियामेंट प्रैक्टिकल सेंस में वीक हो चुके हैं। रियल पावर कैबिनेट में नहीं, पीएम के पास है। कोई आइडिया यही है कि पीएम की पावर कैबिनेट, पार्लियामेंट और पूरी सिस्टम के ऊपर डोमिनेट करती है। दिस इज़ ट्रू इन ब्रिटेन एंड इंडिया एज वेल, क्योंकि पीएम इंडिया में पीएम के पास कैबिनेट कंट्रोल है, पार्लियामेंट कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल है, पॉलिसी डिसीजन है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप, सब कुछ सेटल हो चुका है। टॉपिक है रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो इसमें बताया गया है कुछ रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। आर्टिकल 74 बोलता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। इसमें ये बोला गया है
कि प्रेसिडेंट के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है। ये काउंसिल प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करती है। प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन दिस एडवाइस, प्रेसिडेंट को उस एडवाइस पे एक्ट करना पड़ेगा। और यानी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का डिसीजन नहीं ले सकते हैं और पीएम और काउंसिल की एडवाइस फॉलो करनी होती है। रिकन्सिडरेशंस ऑप्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट एक बार एडवाइस के रिकन्सिडर कर सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर काउंसिल ने उसको भेज दिया तो प्रेसिडेंट को फिर उसमें फाइनल हाँ बोलना ही पड़ता है। तो फाइनल डिसीजन काउंसिल के एडवाइस पे होता है। आर्टिकल 75 बोलता है अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पीएम शैल अपॉइंट बाय द प्राइम मिनिस्टर शैल अपॉइंटेड बाय द प्राइम प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसमें बोला गया पीएम ये फॉर्मेलिटी है बिकॉज पीएम वही बनता है जो लोकसभा मेजोरिटी एंजॉय करता है। मतलब पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये क्या है, मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन पीएम एडवाइस। तो पीएम के एडवाइस पे मिनिस्टर्स जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। सेकंड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इक्वल्स टू कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में। उसका कहने का मतलब है मिनिस्टर्स लोकसभा के आंसरेबल होते हैं। अगर लोकसभा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, गवर्नमेंट गिर जाती है। पीएम मिनिस्टर उस वक्त रिजाइन करते हैं, पीएम और मिनिस्टर सारे रिजाइन करना पड़ता है उनको। आर्टिकल 70 बोलती है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे पहला है कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट डिसीजन कम्युनिकेट करना, उन यूनियन गवर्नमेंट के काम, पॉलिसीज़, बिल प्रपोज करना, सबका इंफॉर्मेशन पीएम प्रेसिडेंट को देते हैं। सेकंड है प्रेसिडेंट चाहे तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फर्निश करना। प्रेसिडेंट अगर कोई डिटेल मांगे उन यूनियन अफेयर्स पर, पीएम को वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है। प्रेसिडेंट बोले तो मैटर को काउंसिल के पास भेजना। अगर किसी मिनिस्टर ने कैबिनेट के बिना कोई डिसीजन लिया हो और प्रेसिडेंट चाहे कि पूरा कैबिनेट उस पर डिसीजन ले, तो पीएम को मैटर कैबिनेट के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत सारे हैं, जैसे 6 पीपल जो थे वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनमें से है प्राइम मिनिस्टर। इसमें बताया गया है कौन कौन से चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर बन गए। पहले हैं नाराजी देसाई, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के। उसके बाद वो बन गए आपके प्राइम मिनिस्टर 1977 में। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, 1990 में प्राइम मिनिस्टर बने। पीवी नरसिम्हा राव जो थे चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, बाद में वो प्रेसिडेंट बने। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, 1996 में पीएम बने। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के लीडर्स थे वो। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, वो तो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में वो हमारे पीएम बने। ये 6 चीफ मिनिस्टर जो बाद में पीएम बन गए। अब कुछ आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड हैं प्राइम मिनिस्टर से। पहला है 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। 75 बोलता है कि अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। 77 बोलता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। 78 ड्यूटीज़ दिखाता है प्राइम मिनिस्टर की एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। और 88 कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू द हाउस। थैंक यू। यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज हो गया है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। थैंक यू।